बारिश का पानी बेरंग होता है, परंतु यह सारे जहां को रंगीन बना देता है। तो जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मार्शल कॉन्सेप्ट में। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। हम लोग प्रकाश संश्लेषण को समझेंगे उसके इक्वेशन से और उसके डिफिनेशन से और उसके बाद फिगर से, ठीक है ना। तीनों को रिलेट करके हम चलेंगे, ठीक है। तो देखिए, द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, यानी वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट क्या करता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है। बाय सिंथेसाइजिंग, सिंथेसाइजिंग मतलब संश्लेषित करके, सिंथेसाइजिंग मतलब होता है मैन्युफैक्चर, बनाना या मिलाना। बाय सिंथेसाइजिंग CO2 एंड वाटर, देखिए CO2 एंड वाटर, CO2 और वाटर का सिंथेसाइजिंग कर रहा है, ठीक ना। CO2 है ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यानी जल, दोनों का सिंथेसाइजिंग हो रहा है यानी संश्लेषण हो रहा है। संश्लेषण कहाँ हो रहा है, तो लिप्स में। बाय सिंथेसाइजिंग CO2 and water in the presence of sunlight and chlorophyll, तो CO2 और H2O यानी वाटर, H2O किसका सूत्र है, वाटर जल का, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का संश्लेषण हो रहा है किसकी उपस्थिति में, तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। देखिए सनलाइट है, क्लोरोफिल है, ठीक है। तो सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 और H2O का संश्लेषण हो रहा है। तो इसके दौरान क्या बनेगा, इसके दौरान पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करेगा कार्बोहाइड्रेट के रूप में, ठीक है ना। और वो कार्बोहाइड्रेट क्या बनता है, वो ग्लूकोज होता है, ठीक है। और एक बेस्ट मटेरियल भी बनता है, वो होता है O2 यानी ऑक्सीजन। अब देखिए हम लोग फिगर से समझते हैं बहुत ही अच्छी तरह से, ठीक है। सबसे पहले जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा तो इसमें पेड़ पौधा का क्या काम रहेगा कि जल से यानी सॉइल से वाटर और मिनरल को ऊपर लेगा। फूड कहाँ बनता है यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न कहाँ होती है, तो वो पत्तियों में होती है, ठीक है ना। तो पत्तियों में जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है तो कुछ ना कुछ पार्ट इधर उधर से जाएगा। तो वाटर और मिनरल क्या होता है, सॉइल में होता है, नीचे होता है। तो वाटर और मिनरल क्या ऊपर की ओर जाता है पत्तियों तक, ठीक है। और उसको ले जाने वाला एक टिश्यू होता है, एक उत्तक होता है, संवहनीय उत्तक जिसको कहते हैं, वहन करने वाला जाइलम, ठीक है ना। तो ले जा रहा है तो जाइलम, ले जा रहा है तो जाइलम किस चीज को ले जा रहा है, वाटर और मिनरल को। कहां से, तो सॉइल से ऑब्जर्व करके, ठीक है। और मिनरल जो होता है वो सॉल्युबल फॉर्म में होता है, ठीक है। यानी सॉल्युबल फॉर्म मतलब मिक्स होकर वाटर में घुल कर चला जाता है ऊपर। तो जाइलम, जाइलम उत्तक का क्या काम है, वाटर और मिनरल को अर्थ से यानी पृथ्वी यानी सॉइल से पत्तियों तक ले जाना, ले जाना जाइलम, जाए ले जाओ, ठीक है। उसके बाद देखिए अब H2O तो चला गया और मिनरल इसी में सॉल्युबल फॉर्म में यानी घुलनशील अवस्था में घुलकर चला जाता है। उसके बाद CO2, तो पत्तियां में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं यानी टीनी पोर्स जिसको कहते हैं इंग्लिश में। वो टीनी पोर्स क्या कहलाता है, स्टोमाटा, छोटे छोटे से। ये स्टोमाटा का काम है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। जैसे हमारी बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैसेज क्या करता है, कौन सा ऑर्गन करता है, तो होता है लंग्स, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, ऑक्सीजन को अंदर लेता है, ठीक है ना। उसी तरह से पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको स्टोमाटा कहा जाता है। स्टोमाटा का काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज यानी गैसेज का आदान प्रदान करना। तो पत्तियां CO2 को एयर से यानी हवा से ऑब्जर्व करती है और जब फूड पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है पत्तियों में यानी भोजन निर्माण हो जाता है, तो उसके बाद एक बेस्ट मटेरियल इसका होता है O2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को पुनः रिलीज कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम ऑक्सीजन को लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं हवा में। उसी तरह से लिप्स का जो टीनी पोर्स होता है स्टोमाटा CO2 को ऑब्जर्व करता है, लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है यानी छोड़ देता है हवा में, ठीक है ना। उसके बाद देखिए पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण। उसमें एक ग्रीन पिगमेंट होता है यानी हरे रंजक जिसको कहा जाता है ग्रीन पिगमेंट, ठीक है ना। तो उसे क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है, ठीक है। ग्रीन कलर ऑफ लीव्स ड्यू टू क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल का काम क्या है पता है, इस क्लोरोफिल का काम है सनलाइट को सन से ट्रैप करना यानी खींचना, यानी सोलर एनर्जी को अपनी ओर खींचना, ठीक है ना। तो वो देखिए जो क्लोरोफिल होता है जो पत्तियों में पाया जाता है वो सनलाइट को अपनी ओर खींचता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में मुख्य रूप से 4 प्रोडक्ट की आवश्यकता होती है भोजन बनाने के लिए। वो कौन कौन सा है, पहला तो हो गया वाटर और मिनरल जो जाइलम उत्तक के द्वारा पत्तियों तक गया। उसके बाद हो गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तीसरा, और उसके बाद चौथा क्या हो गया, सनलाइट। यही 4 चीज 4 उत्पादों की आवश्यकता होती है। अब पत्तियों में जाने के बाद भोजन बनेगा, ठीक है ना। अब तो भोजन बन रहा है बाबा, मस्त भोजन पक रहा है, ठीक है ना।
अब देखिए भोजन क्या पका, सनलाइट क्लोरोफिल यानी CO2 H2O, सनलाइट क्लोरोफिल की उपस्थिति में तो भोजन बना C6H12O6, ठीक है ना। यानी भोजन ग्लूकोज बना, शुगर के फॉर्म में यानी कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में जो भोजन तैयार होता है ग्लूकोज, देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, लिखा हुआ। और एक चीज और बनता है इस दौरान, वो होता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो प्लांट के लिए बेस्ट मटेरियल है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, बेस्ट मटेरियल, तो उसको हम बाहर छोड़ देते हैं, ठीक है ना, और शुद्ध हवा को अंदर ले लेते हैं। उसी तरह से ऑक्सीजन बेस्ट मटेरियल तो प्लांट क्या करेगा, स्टोमाटा के जरिए ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा, ठीक है ना। अब भोजन बनेगा पत्तियों में, भोजन कहां बना, पत्तियों में, इसीलिए पत्तियों को कहा जाता है फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट यानी किचन ऑफ प्लांट, ठीक है ना, प्लांट का रसोई घर। अब जब पत्तियों में भोजन बना तो पत्तियां थोड़ी ना अकेले ही गटक लेगा सब, ठीक है ना, ये प्लांट के पूरे सभी भागों को देगा, है ना, थोड़ा तुम भी ले लो, थोड़ा तुम भी खा लो, थोड़ा तुम भी खा लो, है कि नहीं, क्योंकि सभी का योगदान रहा है भोजन बनाने में, है ना। तो इसीलिए अब एक और टिश्यू होता है इसमें, वो होता है फ्लोयम, ठीक है ना। फ्लोयम का काम होता है पत्तियों में निर्मित भोजन को यानी पत्तियों में बने हुए भोजन को पेड़ पौधे के पूरे भागों में फैलाना। क्या होता है, पेड़ पौधे के पूरे भागों में फैलाना, ये होता है फ्लोयम का काम। जाइलम, जाइलम का क्या काम है, तो वाटर और मिनरल को ले जाना पत्तियों तक, जाइलम ले जाना। और फ्लोयम मतलब फैलाना, किस चीज को फैलाना, तो पत्तियों में निर्मित भोजन को फैलाना, ठीक है। तो देखिए ये है इसका इक्वेशन, CO2 H2O, मिनरल्स होता है H2O में सॉल्युबल फॉर्म में यानी घुलनशील अवस्था में, घुलनशील रूप में, सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ठीक है ना, पेड़ पौधा क्या बनाएगा, अपना भोजन तैयार करेगा। अब वो क्या है, ग्लूकोज है। और उसके बाद ऑक्सीजन को क्या करेगा, वेस्ट मटेरियल यानी बेकार का पदार्थ है इसके लिए, तो एयर में पूर्ण छोड़ देगा, ठीक है ना। तो समझ में आया होगा, बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैंने बताया, उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।